अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। बच्चों, आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री निबंध देखा था, जो हमारा अधूरा निबंध था, यानी कि अभी हमारा आधा निबंध बाकी था। तो आज हम उस निबंध को पूर्ण करेंगे और आपको आज हम उसके आगे से दिखाएंगे। ये देखिए, हमारा ये यहाँ से चौथा फकरा शुरू हो रहा है। पिछली बार के वीडियो में हमने 3 फकरे देखे थे, आज हम चौथा फकरे की शुरुआत करेंगे। फकरा शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम फकरा बनाएंगे, यानी कि एक लिटी छोड़कर आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सब मेरे साथ साथ लिखिए। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि, डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। अल्पविराम, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, अल्पविराम, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह पूर्ण कीजिए। हमारा यह फकरा अधूरा है। इसके बाद का फकरा, इसके बाद का आगे हम देख रहे हैं, जो आपको इसके साथ साथ ही लिखना है। उसके बाजू से साथ में ही लिखिए, विनम्रता, अल्पविराम, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हमारा यह फकरा यानी कि चौथा फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। मैं ये फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सब ध्यान से देख लीजिए। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यह हमारा चौथा फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम आगे के 5वें फकरे पे जाएंगे। फकरा बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद नई लिटी में हम आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, यानी हम फकरा बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। सन 1931 में जब, डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, नमक कानून तोड़ा आंदोलन, अवतरण चिन्ह पूरा, शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। पूर्ण विराम। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा जो शुरू हुई, तो वह सन 1942 के
भारत छोड़ो, अवतरण चिन्ह में लिखिए भारत छोड़ो, आंदोलन तक निरंतर चलती रही, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर कभी ना कभी उन्हें जेल जाना ही पड़ा। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। पूर्ण विराम, कितनी बार जेल गए? 7 बार। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। पूर्ण विराम। ये हमारा फकरा 7 में ही शुरू है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी थी। पूर्ण विराम। हमारा यह 5वां फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, अब ध्यान दीजिए। सन 1931 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा जो शुरू हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी थी। हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम नया फकरा देखेंगे। नया फकरा देखने से पहले क्या करेंगे? एक लिट्टी छोड़ेंगे और फकरा बनाएंगे। आगे का नया फकरा शुरू होने से पहले फिर से आपसे एक बार दोहरा दूं कि हम निबंध की कॉपी में दाईं और बाईं ओर के पेज में से सिर्फ बाईं ओर के पेज पर लिखते हैं, दाईं ओर के पेज पर नहीं लिखते हैं। और बाईं ओर के पेज पर अगर हमारा पेज पूर्ण होता है तो हम फिर से उसके बाद के दाएं और बाएं में से बाईं तरफ ही लिखेंगे। और अब चलिए हम फकरा बनाएंगे। फकरा बनाने से पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे, यानी आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। लिखिए मेरे साथ। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। अल्पविराम। इस पद पर वे 1938 तक रहे। पूर्ण विराम। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। पूर्ण विराम। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने की एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्ण विराम। यानी 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और उस पद पर वो 1935 से लेकर 1938 तक रहे। उनके मन में किसानों के लिए बहुत ही लगाव था, इसलिए उन्हें किसानों की दशा, उनकी हालत कैसी है, उस चीज़ पर अध्ययन यानी अभ्यास करने के लिए एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उस कमेटी ने मिलकर किसानों की दशा का अध्ययन यानी अभ्यास किया। यह फकरा भी हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। चलिए मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप देख लीजिए। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आगे अब हम नया फकरा देखेंगे। नया फकरा कैसे देखेंगे? एक लिट्टी छोड़ेंगे और फकरा बनाएंगे, यानी आगे थोड़ी जगह
छोड़ेंगे। तो मेरे साथ लिखिए, देश प्रजातांत्रिक है, अल्पविराम, जो निजी स्वतंत्रता देता है, अल्पविराम, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए, पूर्ण विराम, अधिकार, अल्पविराम, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, अल्पविराम, जिसे याद रखने की ज़रूरत है, पूर्ण विराम। यानी हम भारत देश में रहते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें हमें निजी स्वतंत्रता मिली है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमारे पास कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य और कुछ प्रतिबंध तहत होते हैं। यानी कि कुछ हमें अधिकार मिलते हैं तो उसके सामने हमारे पास कुछ कर्तव्य भी आते हैं, जो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें शास्त्री जी ने कही थी। तो चलिए ये फकरा मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप देख लीजिए। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है, पूर्ण विराम। हमारा यह निबंध यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछली बार के टास्क में हमने निबंध के 3 फकरे देखे थे, उसके बाद आज हमने यह निबंध पूर्ण किया है। आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए एक बार हिंदी की कॉपी में और एक बार निबंध की कॉपी में लिखना होगा। धन्यवाद।